हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, देखो क्वेश्चन इजी है काफ़ी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहाँ पर दो पार्ट दे रखे हैं हमको। पहला पार्ट क्या कह रहा है इसमें, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने हैं दोनों पार्ट हमको, है ना। और पहला जो पार्ट है इसमें क्या कह रहा है, क्लास 10 के बच्चे जो हैं, ठीक है, ये मैथमेटिक क्विज में पार्ट लेते हैं। जैसे आपके स्कूल में भी होता होगा ना, कंपटीशन होता होगा, मैथ्स का कंपटीशन होता होगा, है ना, आप लोग पार्ट लेते होंगे। ऐसे 10 बच्चे मैथमेटिक क्विज में पार्ट लेते हैं। ओके, तो टोटल बच्चे कितने हैं यहाँ पर, 10। ओके, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर 4 देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यदि लड़कियाँ 4 ज़्यादा हैं किनसे, लड़कों से, तो ये बताओ कि टोटल लड़कियाँ कितनी हैं, टोटल लड़के कितने हैं। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, हम ना नंबर ऑफ गर्ल्स जो हमसे पूछा गया है तो उसको हम एक्स और वाई मानेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, एक्स, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, वाई। यही तो पूछा है हमसे, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, है कि नहीं। अब देखो टोटल कितने थे, 10 थे। तो हमको क्या पता है कि भाई एक्स और वाई, गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिलाएंगे तो टोटल बन जाएगा हमारे पास। तो एक्स प्लस वाई 10। हमको इक्वेशन तो चाहिए होगी ना, दो इक्वेशन तो हमको निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम लाइन बनाएंगे इसकी ग्राफ में, है ना। पहली इक्वेशन हमने क्या बनाई, एक्स प्लस वाई, मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों मिलाकर के कितना हो गए, 10 हो गए। और दूसरा हमको क्या बता रखा है इन्होंने, लड़कियां कितना है, लड़कियां कितनी है, 4 ज़्यादा है लड़कों से। तो लड़कियों के एक्स है इक्वल टू वाई प्लस में 4, मतलब लड़कों से 4 ज़्यादा। तो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब दोनों इक्वेशन के लिए हम एक एक बॉक्स बना लेंगे, पहले इक्वेशन के लिए भी, दूसरी इक्वेशन के लिए भी। क्यों, हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई की निकालेंगे, या फिर वाई की रखेंगे तो एक्स की निकालेंगे, है ना। दो सॉल्यूशन निकालेंगे, आप चाहो तो 3 भी निकाल सकते हो, हम 2 निकालेंगे। ओके, और 2 इसके भी निकालेंगे हम, वैसे ही एक्स की रखेंगे वाई की निकल जाएगी, फिर वाई की रखेंगे तो एक्स की निकल जाएगी, 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर दोनों की एक एक लाइन हम बनाएंगे ग्राफ में, है ना। और जहाँ पर वो लाइन आपस में कटेगी, जिस पॉइंट पर कटेगी, है ना, या फिर जिस पॉइंट पर मिलेगी, तो वही हमारा एक्स और वाई का सॉल्यूशन होगा। ओके, अब देखो मान लेते हैं यहाँ पर हम एक्स को लेते हैं, एक्स को मैं 5 लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्या लेता हूँ, एक्स को 5। तो हम इक्वेशन किसका है ये, फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए ये वाला बॉक्स है। ओके, सेकंड वाली इक्वेशन के लिए ये वाला। तो फर्स्ट वाला देखो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 10, करेक्ट। मैंने एक्स को क्या ले लिया है, 5 ले लिया। देखो वाई इक्वल टू में 10, देखो 5 यहाँ प्लस में आगे कोई साइन नहीं, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 10 माइनस 5, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5। तो जब एक्स 5 रखा तो वाई 5 आता है इक्वेशन नंबर पहले में। अब देखो अब क्या रखते हैं, अब चलो इस बार हम वाई को 4 रखते हैं यहाँ पर। ओके, इक्वेशन वही है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 10। इस बार मैंने वाई को क्या रखा है, 4 रखा है, तो मतलब यहाँ पर आ गया 4 एक्स, यहाँ पर प्लस इक्वल टू में 10, प्लस का 4 है इधर पे, प्लस का 4 उधर चले जाएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर से, 6। तो यहाँ पर जब 4 रखा मैंने, क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो मतलब पहले की 2 सॉल्यूशन हमने निकाली। अब देखो दूसरी इक्वेशन के लिए भी हम ऐसे निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू वाई प्लस में 4। यहाँ पर चलो हम मान लेते हैं एक्स को, इसमें भी 5 रखते हैं हम। तो एक्स को यदि मैं 5 रखता हूँ तो वाई प्लस में 4 हो जाएगा। 4 इधर प्लस में, एक्स की जगह पे 5 रखते हैं, ठीक है। वाई प्लस में 4, 4 यहाँ प्लस में, इसको इधर लेके आते हैं तो -4 बन जाएगा। ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4, 5 में से 4 या 1 इक्वल टू में 5। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यहाँ पर जब 5 को रखा हमने एक्स की जगह पे तो 1 आ गया, करेक्ट। दूसरा देखो, एक और निकालना हमने वही इक्वेशन, एक्स इक्वल टू वाई प्लस में 4। चलो वाई की जगह पे हम रखेंगे यहाँ पर 4। ओके, 4 नहीं, सॉरी 4 रखते हैं या 1 रखें, चलो 4 रखते हैं, ठीक है। वाई की जगह मैंने 4 रखा, 4 यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 8 आ गई। एक इक्वेशन हम और भी निकाल सकते हैं इसमें, चाहो तो यहाँ पर चलो इस पर हम -1 रखते हैं वाई की जगह, ठीक है। तो अब देखो कितना आता है, वाई प्लस में 4, वाई की जगह क्या रख दिया मैंने, -1 भी रखा है। एक्स इक्वल टू यहाँ पर -1 हो जाएगा, प्लस का 4, -1 प्लस 4 कितना हो जाएगा तुम्हारे, प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ओके, तो ये तुमने यहाँ पर 3 सॉल्यूशन, तुम चाहो तो 2 सॉल्यूशन से भी निकाल सकते हो। ओके, अब क्या करने वाले हम, इन दोनों लाइनों को मैथ ग्राफ में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ओके, ग्राफ मैंने पहले से बना रखा है, तो देखो एक बार कैसे कर रखा है मैंने। यही हमारा ग्राफ, ग्राफ तुम बना लोगे पहले इस तरीके से, ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब देखो सबसे पहले तुमने ये वाली इक्वेशन लेनी, एक इक्वेशन लो। इक्वेशन क्या है, 5 दे रखा है, करेक्ट। 5 आपको कहाँ पर दिएगा, पहले एक्स का 5 और वाई का 5।
दोनों प्लस के, तो एक्स का 5 ये हो गया तुम्हारा, वाई का 5 ये रहा, वाई का 5, तो ये तुम्हारा 5 5 का ये वाला पॉइंट हो गया एक, करेक्ट। ये वाला मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। दूसरा क्या है तुम्हारे पास 6 4, इसी इक्वेशन में तो 6 एक्स का 6 प्लस का 6 हो गया 4, 4 भी प्लस का हो गया, तो 6 और 4 ये रहा तुम्हारा, करेक्ट। दो सॉल्यूशन निकाले, इन दोनों को क्या कर दो, लाइन खींच दो। इसमें से मैंने क्या कर रखा है, सिंपल सीधी लाइन खींचनी है अपने, ध्यान से खींचना, ओके। अब देखो यहाँ पर 5 और 1 है, ओके। नेक्स्ट इक्वेशन में 5 एक्स का है, वाई को 1 है, तो 5 ही एक्स का हो गया और वाई का 1 कहाँ हो गया, ये एक तो यहाँ पर पॉइंट बन गया। 8 और 4 को मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं, देखो 8 कहाँ पर है, एक्स का है, 8 ही हो गया, और 4 क्या है, वाई का, एक्स का 8 ही हो गया, वाई का 4 का हो गया, ये यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 8 और 4, करेक्ट। दूसरा क्या है, 3 और -1, 3 कहाँ है इसका, ये रहा 3 एक्स का, और -1 का है यहाँ पर बन गया 3 और -1। अब देखो 1 2 3 पॉइंट निकाले थे ना हमने, तीनों को जोड़ दिया। चाहो तो 2 के भी तुम जोड़ते ना तो भी सीधी लाइन जब खींचते तो यहाँ पर मिलता है, इस पॉइंट पे यहाँ पर ये मिल रहा है, दोनों लाइन है ना। और ये कौन सा पॉइंट है, नीचे से देखोगे तो 7, सामने से देखोगे 3, तो 7 3। तो एक्स और वाई का जो हमने सॉल्यूशन निकाला तो कितना आया, एक्स का 7, वाई का 3, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी हमारे पास 7, और नंबर ऑफ बॉयज 3, ओके। अब देखो नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, नेक्स्ट पार्ट क्या क्या है हमारे पास, 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. देखो 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों को जब हम साथ में लेते हैं तो उसकी कॉस्ट 50 रुपये पड़ती है, ठीक है। और 7 पेंसिल और 5 पेनों की कॉस्ट कितनी पड़ती है, 46 पड़ती है। तो बताओ कि एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट कितनी है, तो हम इसको एक्स और वाई करके करेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एक्स ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेन वाई, ओके। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, 5 पेंसिल 5 एक्स, पेंसिल को एक्स लिया है, ठीक है। और 7 पेन, तो 7 वाई हो गया, पेन को 5 ले रखा, तो इन दोनों को जब हम टोटल लेते हैं, जब साथ में लेते हैं तो 50 बनता है। यदि हम 7 पेंसिल लेते हैं और 5 पेन लेते हैं तो कितना बनता है, 46 बनता है, करेक्ट। वही सिंपल सी क्वेश्चन में लिखी हुई लाइन, ये हमारी दो इक्वेशन हो गई। पहले इक्वेशन को रखेंगे यहाँ पर, एक्स और वाई निकालेंगे, है ना, दो सॉल्यूशन निकालेंगे, दो सॉल्यूशन इसके निकालेंगे पहली इक्वेशन के भी। फिर आपको पता होगा ग्राफ में दो लाइनें बनाएंगे और जहाँ पर मिलेगा वही हमारा एक्स और वाई की वैल्यू होगी, ओके। वापस से इसको लेते हैं हम, यहाँ पर पहली इक्वेशन हम उतारते हैं, 5x प्लस में 7y इक्वल टू में 50। अब चलो x की जगह पे हम 3 रखते हैं, ठीक है। x की जगह पे मैंने क्या रखा है, 3, मतलब 5 इंटू में 3 प्लस में 7y इक्वल टू में 50। 5 3 15 प्लस में 7y इक्वल टू में 50। देखो 15 यहाँ प्लस में हो रहा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 7y बचेगा और 50 माइनस में 50, और 7y इसको आप माइनस करोगे तो कितना बचा आपके पास, 35। अब 7y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाएगा तो डिवाइड, कितना आ गया, प्लस का 5। जब मैंने यहाँ पर 3 रखा तो y कितना आ गया, 5 आ गया, करेक्ट। अभी निकाला जो हमने। अब दूसरा इसी क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है, पहली वाली क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, इसी क्वेश्चन में इस बार हम y को 10 रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन y उतारोगे आप, 5x प्लस में 7y इक्वल टू में 50, y को क्या रखा है, 10 रखा है, 5x प्लस में 7 इंटू 10 इक्वल टू में 50, 7 10 जा 70 इक्वल टू में 50 प्लस में 5x, करेक्ट। प्लस का 70 उधर जाएगा तो माइनस का 70 हो जाएगा, ये 50 माइनस में 70, करेक्ट। अब इसको जब सॉल्व करोगे तुम्हारे पास -20 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 70 बड़ा तो माइनस का साइन लगेगा। x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो माइनस का 4 आ जाएगा, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो जब हमने 10 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4 आ गई। अब दूसरी क्वेश्चन लेंगे 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 वाली, ठीक है। इसमें भी सेम इसी तरीके से हम x रखेंगे और y फाइंड करेंगे, ओके। तो इसको उतार लेते हैं, चलो इस बार हम x 8 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इक्वेशन क्या है हमारे पास, 7x प्लस में 5y इक्वल टू में 46। ईजी वैल्यू लेना आप लोग, ठीक है, ताकि आपको ना ग्राफ में जब सॉल्व करो तो आसानी रहे, ओके। ज़्यादा बड़ा नंबर भी नहीं लेना। तो मैंने क्या लिया यहाँ पर, x ले रखा है 8, ओके, 7, और यहाँ पर x की जगह पे 8 रखेंगे, 5y इक्वल टू में 46, 7 8 जा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 56 हो जाएगा, प्लस में 5y इक्वल टू में 46। देखो 56 यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 46 माइनस में 56 आ जाएगा। इसको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 बचेगा, है ना। और बड़ा ये है तो माइनस का साइन, सॉरी 10 बचेगा यहाँ पर, है ना। 56 में 46 जाएगा तो 10
माइनस का 10 होगा। ओके, अब 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5 टू जो 10, तो y कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 2 आ गया। ओके, तो जब मैंने 8 रखा तो मेरे पास y कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। इस माइनस 2 को हम x की जगह पे रख लेंगे तो क्या आता है, इक्वेशन एक उतारेंगे हम, 7x प्लस में 5y इक्वल टू में 46, और क्या लिया है मैंने, x की जगह माइनस 2 रखा, मतलब x की जगह पे -2 प्लस 5y इक्वल टू में 46। देखो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, 7 टू जा 14 प्लस माइनस माइनस प्लस का 5y इक्वल टू में 46। देखो माइनस का 14 है, उधर जाएगा तो प्लस का 14 बन जाएगा, ऐसे कुछ है ना। 5y इक्वल टू, जब इसको तुम प्लस करोगे तो आपस में कितना आएगा, 16। y 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 5 से 60 को कितने में जाएगा, 12 पे, 12 5 से 60 मतलब 5 12 से 60, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ओके, यहाँ पर लिख दिया 12। तो आपको पता होगा इन दोनों को आप क्या करेंगे, एक लाइन इसके बनाएंगे, एक लाइन इसके, किस पे, ग्राफ पे बनाएंगे। ओके, ये रहा हमारा ग्राफ, इसको ध्यान से देखना। ओके, ग्राफ को देखो, सबसे पहले हमारे पास है 3 और 5। 3 5 कहाँ दिखेगा, x का 3 ये रहा, अब 5 कहाँ होगा, y का 5, तो एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा 3 5, ठीक है। दूसरा -4 10, -4 x का -4 कहाँ होता है, इधर पे, और 10 कहाँ होता है, प्लस का 10 y पे, प्लस का ऊपर होता है, तो ये हो गया हमारे पास। देखो इसका बनाया हमने -4 10 और 3 5। मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों को सीधे एक लाइन ऐसी मैंने खींच दी है, बिल्कुल करेक्ट, पहले इस वाले की। अब इसका निकालेंगे, देखो 8 और -2, 8x का प्लस का इधर की साइड होता है, और -2 नीचे की साइड होता है, तो ये रहा -2 है ना, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। और -2 और 12, -2 है x का, x की लाइन पे देखो सीधे यहाँ पर रहा -2, और 12 y का 12 सीधे ऊपर की तरफ होता है, ये रहा 12, तो -2 और 12 ये रहा हमारा, तो एक तो ये पॉइंट हो गया, और एक ये नीचे पॉइंट हो गया, है ना। क्या करने वाले हम, इन दोनों को आपस में ऐसे सीधी लाइन खींचने वाले हैं, तो मैंने क्या कर रखा है, इस पर ऐसे करके इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपस में सीधी लाइन खींच रखी है। तो एक लाइन तो ये वाली हो गई, एक लाइन ये ऐसे करके काट रही है, और ये देखो बीच में एक जगह पे कट रही है, कहाँ पर, 3 और 5, कैसे पता चला, देखो 3 और ये 5, करेक्ट। तो x और y जब 3 और 5 होंगे, है ना, तब ये लाइन आपस में कट रही है, तो यहाँ पर x क्या आ गया हमारे पास, 3, और y कितना आ गया, 5 आ गया। तो मतलब जो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल है वो कितनी है, 3, और कॉस्ट ऑफ वन पेन कितनी है, 5। ओके, इतना ही। अभी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। ओके।